वाओ, लुकिंग टेम्पटिंग। आप भी ये डिलीशियस कोरमा घर पर बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। आज हम बना रहे हैं वो शाही डिश जो कभी मुगल दरबारों की रौनक हुआ करती थी। करीमी, खुशबू और जायके से भरपूर कोरमे की परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करेंगे। आपने वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहना है। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्याज को बारीक बारीक काटना है। 4 मीडियम साइज की प्याज लेनी है। प्याज का वजन 300 ग्राम है। प्याज जितना हो सके बारीक काटिएगा। बारीक प्याज से ब्रिस्टा बहुत अच्छा बनता है। किस किस को ब्रिस्टा बनाना आता है जल्दी से कमेंट्स में बताएं। ब्रिस्टा 2 तरह से बनता है, ड्राई, सेकंड ऑयली। अगर आपने ऑयल फ्री ड्राई ब्रिस्टा बनाना है तो कमेंट्स में ऑयल फ्री ब्रिस्टा लिखें। हम आपको ब्रिस्टा के वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे। वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है। ऑयल वाला ब्रिस्टा आज हम बना रहे हैं। आप दोनों ही ब्रिस्टा बना सकते हैं। कोरमे का लफ्ज़ तुर्की ज़बान के कोज़मा या कौरमा से आया है, जिसका मतलब है ऐसा पकाना, ब्रेज करना। ये डिश मुग़ल सल्तनत के दौर में बर्रे सगीर में परवान चढ़ी। मुग़लों ने फ़ारसी और तुर्की खानों को बर्रे सगीर के मसालों के साथ मिलाकर पकाया। बहुत सारी डिशेस ऐसी हैं जो मुग़ल बाहर से लेकर आए, जो आज बर्रे सगीर की पॉपुलर डिश समझी जाती हैं। प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। प्याज को एक प्लेट में डालकर रख देना है। साइड पर गोश्त की कटिंग करते हैं। गोश्त को अच्छे से वॉश करना है। 1 से 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा लें। गोश्त को अच्छे से वॉश करें। वॉश करने के बाद गोश्त की कटिंग करनी है। गोश्त के बड़े पीस रखने हैं, चिकन हो या बीफ, जिसके साथ भी आप कोरमा बना रहे हैं। कोरमे में बड़े पीस डलते हैं, कढ़ाई में गोश्त के छोटे पीस डलते हैं। चिकन कैंडी को काट लेना है, सिकोरिंग करनी है। चिकन कैंडी के इस जगह से एक वेन होती है, इसको काटना लाजमी है। इसको बोलते हैं सिकोरिंग। इस वेन को काट देंगे, कभी भी चिकन कैंडी पकने के बाद टूटेगी नहीं, फटेगी नहीं। आप इस तरह काट के पकाएं, चिकन कैंडी पकने के बाद भी सेम ऐसी ही रहेगी। अब प्याज को करते हैं ब्राउन। एक कढ़ाई या खुला बर्तन लें जिसमें कोरमा बनाना है। ऐड करना है ऑयल। 1 किलो में 100 से 150 ml ऑयल इस्तेमाल होता है। हम 2 किलो चिकन का कोरमा बना रहे हैं। 300 ml ऑयल ऐड कर रहे हैं। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ऐड होता है स्पेशली कोरमे में। ऑयल गर्म हो चुका है। ऐड करने हैं साबित मसाले। काली मिर्च आधा टीस्पून, 4 से 5 अदद लौंग, 2 बे लीव। 1 मिनट के लिए मसालों को सोते फ्राई करना है। 1 मिनट हो चुका है। अब ऐड कर देनी है बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को स्टार्ट में 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। प्याज को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, हाई फ्लेम पर फ्राई किया है। अब फ्लेम को कर देना है मीडियम और प्याज को 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर प्याज 100 से 200 ग्राम के दरमियान हो, 5 से 7 मिनट में फ्राई हो जाएगी। अगर प्याज ज़्यादा है 8 से 10 मिनट लगेंगे। प्याज को फ्राई होते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। चेक कीजिए, प्याज पर हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। अभी प्याज फ्राई नहीं हुई है, ये की पॉइंट है। इस टाइम पर फ्लेम को कर देना है ऑफ। प्याज को 2 मिनट के लिए इसी गर्म ऑयल में रहने देते हैं। फ्लेम ऑफ लाजमी करना है। 2 मिनट के बाद चेक कीजिएगा, प्याज का सुनहरी कलर आएगा। 2 मिनट के बाद प्याज का कलर चेक करें, ज़बरदस्त सुनहरी कलर आया है। प्याज को निकाल लेना है बटर पेपर पर। बटर पेपर पर डालिएगा। प्याज में जो थोड़ा बहुत ऑयल रह जाए वो बटर पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। प्याज को छान के ऐड करना है। स्ट्रेनर के साथ छान लें, जो ऑयल है वो निकल जाए। बाकी जो थोड़ा बहुत ऑयल है वो बटर पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। 60 to 70% प्याज को निकाल लेते हैं। 30% प्याज कढ़ाई में ही रहने देते हैं। मोस्टली लोग चिकन कोरमा बनाते हुए इस टाइम सारी प्याज निकाल लेते हैं, प्याज का अलग पेस्ट बनाकर ऐड करते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जिस तरह बीफ कोरमा बनाते हैं 30% प्याज छोड़ देते हैं। जब चिकन प्याज के साथ फ्राई होएगा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। गोश्त को डाल देना है इसी प्याज में और फ्लेम को करना है ऑन। स्टार्ट में फ्लेम को हाई रखना है। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर
गोश्त की अच्छे से भुनाई करनी है। गोश्त की हाई फ्लेम पर भुनाई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पर ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक डालकर 30 सेकंड के लिए भुनाई करनी है। अब ऐड कर देना है धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून। ये सब चीज़ें डालकर फिर से करना है मिक्स और 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर मज़ीद भुनाई होने देते हैं। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। भुनाई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। ऑयल भी ऊपर आ गया है। इट मीन्स भुनाई परफेक्ट हुई है। अब ऐड करनी है दही। दही को अच्छे से बीट करके ऐड कीजिएगा। दही बीट करके भी ऐड की जाती है, दही को डायरेक्ट भी ऐड किया जाता है। डायरेक्ट ऐड करेंगे दानेदार कोरमा बनेगा, बीट करके ऐड करेंगे ज़बरदस्त स्मूथ ग्रेवी बनेगी। 40 ग्राम आलू बुखारा भी स्टार्ट में ही भिगो दिया था। आलू बुखारे का भी पेस्ट बना लिया है, इसको भी ऐड कर देना है। फ्लेम को कर देना है मीडियम, लीड लगाकर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। इतने कोरमा पकता है, बरिस्टा काजू और दूध का पेस्ट बना लेते हैं। ऐड करेंगे काजू प्रिपेयर्ड बरिस्टा जो अभी हमने तैयार किया है, जिसको ब्राउन प्याज बोलते हैं। बरिस्टा मार्केट से भी मिल जाता है ब्राउन प्याज की सूरत में, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप घर पर बनाएं, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। 1 कप दूध ऐड करके अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। चेक कीजिए स्मूथ पेस्ट बना है। ऐसा ही आपने तैयार करना है। कौरमे को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हटाने हैं लिड और देखते हैं क्या सूरत हाल है। अब ऐड कर देना है ब्राउन प्याज और काजू का पेस्ट और करना है मिक्स। नमक हस्बे जायका, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। कौरमा मसाला 2 टेबलस्पून। कौरमे मसाले की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है। अगर आप स्पाइसी लवर हैं, इस टाइम पर 1 टेबलस्पून काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद करना है मिक्स और फ्लेम को कर देना है लो। मज़ीद 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब ऐड करना है 2 टेबलस्पून नारियल पाउडर, 5 अदद गोल लाल मिर्च, 2 टीस्पून लेमन का जूस। करना है मिक्स। दोबारा से लीड लगाकर लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए मज़ीद पकने देते हैं। 2 मिनट के बाद क्या ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है। मेरा तो किचन खुशबू से महक उठा है। ऐड करना है सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई। लास्ट में ऐड करेंगे 3 से 4 पिंच टेस्ट डेवलपर मसाला। टेस्ट डेवलपर मसाले की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है। आप कमेंट्स में टेस्ट डेवलपर मसाला लिखें, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। फ्लेम को कर देना है ऑफ। 3 मिनट के लिए लिड लगाकर छोड़ देना है। 3 मिनट के बाद सर्व करना, आपका भी किचन खुशबू से महक उठेगा। 3 मिनट हो चुके हैं। लुकिंग टेम्पटिंग, दिखने में क्या ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, खाने में इससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। करते हैं डिश आउट। आप इस कौरमे को नान, कुलचे, तंदूरी रोटी, चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जो चीज़ आपको पसंद हो उसी के साथ सर्व कर लीजिएगा। फाइनली मज़ेदार चिकन कौरमा तैयार है, और वो भी स्पेशल देग वाला। जैसा कि आप शादियों पर जाकर खाते हैं, वही कौरमा घर पर बनाएं। 1 किलो भी बना सकते हैं। 2 किलो की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, चाहे तो 1 किलो भी बना लीजिएगा। 1 किलो के इंग्रेडिएंट मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। वाओ, कमाल, अमेजिंग, लाजवाब टेस्ट है। अब आपको शादियों का इंतजार करने की जरूरत नहीं, घर पर बनाएं शादियों वाला कौरमा। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।